चाय की चुस्कियों पर सियासत की चर्चा। बीते कुछ सालों में चाय जो है वो काफी ज्यादा चर्चित हो गई सियासत के लिए, लेकिन चर्चा में सर नथुलाल जी की मूछें भी थी जी और आपकी भी मूछें अच्छी लग रही है। जी जी। तो क्या राज है इन मूछों का? मुझको यही राज है, ये लो महाराज जी, अपनी फैसिलिटी के लिए हम। लोग तारीफ करते हैं। हाँ, अच्छा, बहुत यहाँ तारीफ। चाय की दुकान कब से लगाते हैं दिल्ली में? बुढ़ा हो गया, 28 साल हो गई। ये तो जवान लग रहे हैं आप। जवान नहीं, आधा बूढ़ा हो गया। अच्छा, चाय पर आपके यहाँ लोग बहुत सारे आते रहते और होंगे। चलता रहता, आता रहता तो है। आपको पता है अभी एमसीडी का चुनाव हो रहा है, हाँ, तो क्या चर्चाएं होती है? चाय की दुकान में बैठकर लोग गप लड़ाते होंगे, बात करते होंगे, क्या क्या बातें सुनते हैं आप? चलता रहता, अपनी अपनी बातचीत चलती रहती हमको भी एक चाय पिला दीजिए हाँ पहले। जी, एक चाय आप पे लीजिए। तो देखिए चाय जो है ये गर्मा गर्म दिख रही है। जी जी अब अच्छी है बुरी है तो हम पीकर बताएंगे। जी, पीकर बताना। धन्यवाद आपका। जी, लेकिन जी। यहाँ पर बहुत सारे लड़के भी हमें नजर आ रहे हैं और यहाँ पर ठीक ठाक क्राउड जो है वो भी नजर हमें आ रहा है। तो चाय तो हमें मिल गई, चाय की गर्माहट जो है वो भी यहाँ पर है। स्वाद कैसा है ये हम पीकर बताएंगे, लेकिन लोगों के बीच पहुंचते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज, सीवीएस कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज। ऐसे ही रोज यहाँ पर आते हैं आप लोग? हाँ, कॉलेज खत्म होने के बाद चाय एंजॉय करने दोस्तों के साथ। तो केवल चाय एंजॉय करते हैं? चाय के साथ जो कहते हैं आजकल की चाय पर चर्चा, हाँ, वो भी करते हैं थोड़ी बहुत। आपको पता है एमसीडी इलेक्शन होने वाले हैं? या हाँ जी। एमसीडी में क्या इलेक्शन, क्या बातें होती है, कुछ आपको आइडिया है? हाँ, बेसिकली डे टू डे जैसे कि नाली वगैरह हो गया, मतलब सराउंडिंग्स में जो चीज़ डेवलपमेंट हो रही है वो बेसिकली सारी एमसीडी के अंडर आती है। आप लोग के कॉलेज में जो आप लोग बैठते हो ग्रुप में, कभी पॉलिटिक्स चर्चा होती है? हाँ जी, बिल्कुल होती कैसी है। चर्चा करते हो? बेसिकली मतलब कि मिनिस्टर्स के बारे में, क्या क्या पॉलिटिक्स में चल रहा है आजकल, जैसे करप्शन एंड ऑल के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा चलती है। करप्शन को लेकर क्या बात हो रही है? बेसिकली इंडियन जो पॉलिटिशियंस हैं वो आजकल ऑलमोस्ट सारे हमारे अकॉर्डिंगली तो करप्टेड ही हैं। अच्छा, आप लोग भी डीयूसी है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो जरा ये बताइए कि तीनों पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव है, यहाँ तो लोग बाहर से भी आते हैं, लेकिन यहाँ के चुनावों की चर्चा बड़ी दूर दूर तक होती है। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी लगता है तो कोई ठीक ठाक काम करिए, सब एक जैसे हैं? सब एक ही जैसे हैं। और सबसे कम बुरा कौन है? आम आदमी पार्टी। पसंद है आपको? बिल्कुल भी नहीं। कहाँ के रहने वाले हो? पंजाब। यार तुम्हारे सरकार बना ली उन्होंने? वही तो, वोट तो हमने बीजेपी को दिया था, फिर बस बना ली उन्होंने। उन्होंने कहा था कि हम पराली नहीं जलाएंगे, बट आज भी आप जलाएंगे। मुस्कुरा रहे थे, क्यों? हंसमुख है। क्योंकि आम आदमी पार्टी कोई काम नहीं करती यहाँ पे, नहीं पंजाब में। उन्होंने कहा था पराली नहीं जलाएंगे, लेकिन पोल्यूशन अभी भी उतना ही है दिल्ली में। बीजेपी के फैन मैन तो नहीं हो? नहीं, बीजेपी की नहीं, लेकिन सबसे सही पार्टी वही है अब इन सब में से। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि जहाँ पे भी वो आई है उधर काम हुआ ही है। ट्रस्टफुल पार्टी है basically। हाँ, ट्रस्टफुल पार्टी है। बीजेपी कहाँ के रहने वाले हो? पीतमपुरा। पीतमपुरा, दिल्ली। या दिल्ली। तो दिल्ली में एमसीडी बीजेपी वापसी कर लेगी? हाँ, बीजेपी फॉर श्योर हमारे एरिया में तो वापसी कर लेंगी। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं दिल्ली एनसीआर। दिल्ली के रहने वाले। एनसीआर में कहाँ के? दिल्ली एनसीआर तो बहुत बड़ा है। हाँ, गाजियाबाद। यूपी के, ओके। अच्छा, यहाँ पर आते हो आप लोग, जब बातचीत करते हो पॉलिटिक्स को लेकर, तो कॉलेज में लोगों का इंटरेस्ट बचा है पॉलिटिक्स में, या लगता है नहीं यार सब बकवास हो गया है? अभी भी है थोड़ा बहुत, लोग कुछ लोग नहीं करते, लेकिन कुछ लोग को अभी भी इंटरेस्ट है बात करने में पॉलिटिक्स के बारे में, जैसे हमारे कॉलेज में। आप लोग बात करते हो तो क्या बातें करते हो? ज्यादा नहीं, लेकिन नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो हम बातें करते हैं वो चलती रहती कोई है। पॉलिटिशियन पसंद है? ऐसे कोई खास पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन सब अपने अपने लेवल पे सही है। अपने लेवल पे कौन सा एक पॉलिटिशियन जिसके बारे में आप कहो नहीं यार ये वाला थोड़ा सा बेहतर है? ऐसे सच कोई है नहीं, क्योंकि मैं इतना ज्यादा इंटू नहीं हूँ पॉलिटिक्स में। कहाँ के रहने वाले हो? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। दिल्ली के हो? तो दिल्ली में एमसीडी का इलेक्शन आपको पता ही है? हाँ, हमारे वहाँ पे अभी आम आदमी पार्टी ही है। हाँ, तो इस बार क्या लग रहा है एमसीडी में क्या होगा? कुछ बीजेपी वापसी करेगी, कांग्रेस शीला दीक्षित के काम गिनाती है, हालांकि तब तो आप छोटे रहे हुए काफी, और आम आदमी पार्टी कहती है हमारा झाड़ू चलेगा। अभी तो हमारे एरिया में आम आदमी पार्टी ही है, और जिस हिसाब से उसकी चलती है, पता नहीं बीजेपी आई है आम आदमी पार्टी, आपने लेकिन कुछ किया आपके इलाके में? नहीं, ऐसा सच तो नहीं है इतना, आपके लेकिन फ्रेंड्स को सुबुगाहट सुनना था कि बस में टिकट फ्री मिल जाता है। हाँ, हमें फ्री में टिकट, हमें ट्रैवल करने को बहुत जेलस हो रहे थे वो सब। हाँ, होते हैं सब होते हैं जेलस। तो क्या बातें होती जो आप बस में चढ़ते हो साथ में, और आपको टिकट नहीं खरीदना पड़ता और इनको टिकट खरीदना पड़ता है, तो ये लोग कैसे रिएक्ट करते ये लोग यही कहते हैं हमारे लिए भी टिकट फ्री कराओ। हैं? इसीलिए तो नहीं कह रहे बीजेपी आनी चाहिए। शायद तभी लग रहा है ये टिकट वाला दुख तो नहीं था ये? हाँ, है ही। टिकट इनके लिए फ्री है, हमारे लिए नहीं है। तो नाइंसाफी हो गई ना? हाँ, नहीं फ्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनके लिए भी नहीं होनी चाहिए फिर। अच्छा, मतलब वो धड़कन में डायलॉग था कि मतलब हमारे लिए हो ना हो, इनके लिए भी ना हो। अब वही था ना, 3 इडियट में डायलॉग था, दोस्त पास हो जाए तो दुख होता है। हाँ।
नहीं, फेल हो जाए तो दुख होता है और पास हो जाए तो और दुख होता है। आम आदमी पार्टी की सरकार केवल फ्री के चर्चों पे ही चल रही है। जो फ्री दे रहे हैं वो गुजरात में भी बोल रहे हैं कि हम फ्री देंगे। फ्री होने से सरकार कुछ नहीं होता। इवन अभी मैं सुन रहा था कि हमारे कोल माइन में कोल खत्म हो गया है। बिजली भी फ्री देके क्या फायदा? किसी से 500-600 रुपए ले लेंगे तो क्या जाएगा? आपको फायदा नहीं होता? आपके मॉम डैड को वो कहते हैं 200 यूनिट बिजली दे रहे हैं, मम्मी को बस में फ्री करना घूमना है। पैसा किस लिए कमाते हैं? अर्निंग के लिए बाहर इसलिए जा रहे हैं ना कि हम अपने जो घर के डे टू डे खर्चे हैं उनको कवर कर सकें। तो बिजली कितना बिल आ जाएगा? 500-600। हाँ, समझ की बात अलग होती है, तब की बात अलग होती है। तब तो फ्री कुछ काम नहीं आता, तब बिल हमारा 5-6 हज़ार तब भी आता है, तब भी तो पे करते हैं, तो अब भी कर देंगे। लेकिन जो नीडी पीपल है, जिनका एक्चुअल में घर में सिर्फ एक लाइट या पंखा चलता है, उनको तो बहुत ज्यादा फायदा है। उनको अपना जो भी कमाएंगे अपने खुद का प्रॉफिट खर्च करेंगे, उनको ट्रैवल वगैरह करनी है, राशन फ्री मिल जाता है, पानी फ्री मिल जाता है, बिजली फ्री मिल जाती है, जो नेसेसिटीज है। देखिए, लड़कियां जो है थोड़ा सपोर्ट करें, लड़के जो है उनके दुख अलग है। तुम्हारा भी दुख वही है, बस का टिकट वाला? जरूर यही है। तो थोड़ा इतना सा डिस्क्रिमिनेटेड फील होता है कि उनको मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। मेट्रो में भी एक डब्बा उनका है स्टार्टिंग वाला, हमारा नहीं है। डिसेबल्ड लोगों के लिए है, ओल्ड लोगों के लिए है, चले उनका माना जाता है, लेकिन वुमेन का नहीं। हम होता है। रोज खड़े होके आते हैं हम 1.5 घंटा, और बस में टिकट दे के आते हो? और क्या, उसमें भी खड़े रहते हैं। तो तुमने अभी कितने साल उम्र है तुम्हारी? 19 साल। 19 साल। वोट देना का अलाउ हो गया है? हाँ जी, वोट देना अलाउ हो गया है ना? हाँ। वोटिंग का कार्ड बन गया ना? तो तुम्हारे एमसीडी वाले तुमने कहा कि भाई हमारा भी टिकट फ्री करवाओ वरना हम तुमको नहीं देंगे, या कहोगे? कहेंगे कैमरा ऑन है, कह दो। हमारी भी फ्री कराइए टिकट। मेट्रो में आखिरी डब्बा सिर्फ पुरुषों का होना चाहिए और पुरुषों की भी टिकटें फ्री कराई जाए बस में। तालियां बजनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। हमारी मांगे पूरी की जाए। हाँ जी, कहाँ से आप, कहाँ के रहने वाले? दिल्ली लालकुआ, यही ओखला के पास। अच्छा, एमसीडी चुनाव को पता आ गया? जी सर, जी सर। तो क्या लग रहा है, कुछ बात बात करते हो कॉलेज में? कॉलेज तुमने गले गले में क्या पहना ये तुलसी माला है बाहर निकालो। इस्कॉन जाता हूँ ना, तो वहीं Okay. पे कंठी माला है। ओके, तो इसको क्यों पहना तुमने? क्या मतलब इसके पीछे रीजन क्या, बताओगे? इसके पीछे कि किसके आगे तुम सरेंडर हो, मतलब किसके रूल्स को तुम मानते हो। चार नियम जो है वो कैसे मानते हो कि साफ सफाई रखनी पड़ती होगी। हाँ सर, साफ सफाई रखनी होती है, सुबह डिसिप्लिन होती है, सुबह 4 बजे वो मंगल आरती होती है, फिर 7:30 दर्शन आरती होती है, एक सिस्टम ना प्यार लासन कुछ नहीं। दिल्ली में साफ सफाई है, यहाँ तो तुमने साफ सफाई रख ली। वो कह रहे हैं एमसीडी में साफ सफाई नहीं है, बड़े इश्यूज हैं। अच्छी जगह तो साफ सफाई है, जो कॉलोनी वहाँ पे इतनी साफ सफाई नहीं हो पाती है। मतलब जहाँ मैं रहता हूँ लाल को, वहाँ पे झाड़ू ही लगते हैं हफ्ते में 3-4 बार। अब रोज लग नहीं रहा झाड़ू, वहाँ पे गंदगी भी होती है। वहाँ पे कचरे का डब्बा है, वो जहाँ से निकलते वहाँ पे कचरे से इलेक्शन के दिन ही साफ होते हैं, वो कहना कचरे हटते ही नहीं है, बदबू वहाँ बनी रहती है। कौन आना चाहिए, कौन बेहतर है सारे लोग? सर बीजेपी कर ले तो कर ले, आप इतना साफ सफाई को ध्यान, आप बिजली को बचा रही है कि मेरे 50 रुपए महीने की बिजली बिल आती है, लेकिन साफ सफाई अच्छी नहीं। साफ सफाई बीजेपी अच्छा करती है। अच्छा, तुमको भी ये वाला दुख नहीं जो इनको दुख हो रहा है बहुत? सर बहुत दुख है, बस में खड़े आओ, सीट मिल जाए, सामने एक औरत आती, मैं औरत हूँ और हटो यहाँ से, ये क्या मतलब है यार? इससे अच्छा पैसे ले लो तुम, पैसा भी ले तो खड़े भी पूछना। मैं तो 2 रुपए। उनकी सीटें तो अलॉटेड होती होंगी ना बस में, कि ये सीट महिलाओं की है, सर, यही महिलाओं होना चाहिए। महिलाओं की सीटें बैठोगे, क्यों नहीं उठाएंगे तुम्हें? सर ये होना ही नहीं चाहिए, बोला जिसको सीट मिली वही बैठे। अरे उनके साथ छेड़खानियां होती है, परेशानियां होती है, तुमको थोड़ा नहीं छेड़ा किसी ने? सर ये गलत है सर, मैं तो जानबूझ के कोने में खड़े हो जाता हूँ, कोई सीट होती दिल्ली में किसी ने तुमको छेड़ा? सर गलत है। या दिल्ली में लड़कों को छेड़ाता है? नहीं, लड़की को कौन छेड़ लेगा? लड़की इतना थोड़ा ना हो जाएगा। आजकल लड़के भी छेड़ते हैं लड़कों को। सर वो तो बहुत कम होते हैं ऐसे लोग जो कर लेते हैं। YouTube पे जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया था शिवजी का, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्त, थैंक यू, थैंक यू। और कहीं बच्चों में कौन? इधर आइए आप। कहाँ की रहने वाली है? नोएडा। नोएडा की रहने वाली है। तो यहाँ आप घूमने आई थी? नहीं कॉलेज। कॉलेज यहाँ पर है। तो दिल्ली में चलिए आप वोटर नहीं है, बट दिल्ली में आपको क्या लग रहा है कि क्या एमसीडी में बातें हो रही है? हम इतना ज्यादा जानते कोई बातचीत नहीं चल रही है। अच्छा, कोई पार्टी अच्छी लगती है आपको? अब आम आदमी भी अच्छी है, बीजेपी भी अच्छी, तो दोनों। दोनों कैसे अच्छे होते? दोनों तो लड़ाई कर रही दूसरे के खिलाफ। नहीं, वो आम आदमी में वो लेडीज के लिए फ्री है ना, वो इसलिए ये बेस्ट है। मजा आता होगा। हाँ, आपको ही फायदा होता है उससे? हाँ वो तो होता है, क्योंकि दिल्ली नोएडा से यहाँ आना पड़ता है ना। कैसे बच जाते होंगे? पर जाते टाइम वो सीट नहीं मिल पाती और ट्रैफिक भी बहुत रहता है मेट्रो से। मतलब बसें नहीं, ज्यादा नहीं आई होंगी। ठीक है। अच्छा, आप लोग से इधर आइए आप। आपने क्योंकि तारीफ की थी बसों की, आप लौटते वक्त आप लोगों को दिक्कतें होती, भीड़ ज्यादा होती बस में? हद से ज्यादा भीड़ होती है। भीड़ होती है, लेकिन वो वाली बस में चढ़ जाओ जिसमें नहीं है ज्यादा भीड़। लड़कियों को सीट मिल जाती है। पूरे नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पीछे वाली सीट होती है वो। मेरा बैग अटक गया था, मेरा बैग नीचे गिर गया। पीछे वाली सीट होती है बॉयज की रिजर्व। हम लोग भी खड़े खड़े आते हैं जब नहीं होते हैं। सर मेरा फोन चोरी हो गया, मैं देखो ये लेके घूम रहा हूँ, ये चौड़ा
ये देखो, ये किचौड़ा 1500 रुपए का किचौड़ा, ये लेके घूम रहा हूँ मैं। 10,000 का रुपए फोन चोरी अच्छा है ना, पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट कम होता होगा इससे। अरे सर मैं पढ़ता ही हूँ, उसमें पढ़ाई में फोटो भी हो जाती है, इसमें कैमरा ना अच्छा ना फोन अच्छा। इसका बैटरी बैकअप कितना तुम्हारा? अरे सर हफ्ते में एक बार चार्ज होकर कट जाती है, जिंदगी कट रही है, जिंदगी बस फोन कॉल सिर्फ कट रही है। तो कोई बात करने के लिए नहीं है फोन पे? सर इतना नहीं है, आदत भी नहीं है ना, पहले होता था। है नहीं या मिली नहीं? मिल ही नहीं रही है सर। ये भी सरकार से मांगोगे? ये तो सर खुद ही हो जाएगा। सर ये तो खुद ही देख लेंगे, वो सरकार क्या करेगी उसमें। अगर आम आदमी पार्टी एक स्किल होनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल है तो आपको सारी चीजें मिलेंगी, और अगर आज से आप 25 साल पहले वाले ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हो अभी भी, तो चीजें मिलेंगी नहीं। बिल्कुल सही। ठीक है, लोग बहुत सारे लोग हैं जो कि बोलते हैं हम ग्रेजुएट हैं, आई एम श्योर कि यहाँ पे भी बहुत सारे होंगे, लेकिन वो अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते। और मैं आपको इसका लाइफ चैलेंज दे सकता हूँ, अभी यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं इसमें 12 लोग यहाँ पे खड़े होके, कोई सा 12 लोग खड़े होके यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते इंग्लिश में, जो कि इंटरव्यू के लिए जरूरी होता। एक बेसिक चीजें होती उतनी तो हमको आनी ही चाहिए। ठीक है, आप ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, XYZ जो भी आपका वो हो, बट अगर पोटेंशियल आप कुछ भी, आजकल तो देखिए मेरे हाथ में चाय है। Exactly. अब कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएट चाय वाला, MBA चाय वाला, कुछ तो बेवफा चाय वाला ही बनाए बैठे हैं। अपनी बातों को आपको रखना आना चाहिए। बातें दिखती हैं, अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, चोर से लेकर और किसी कंपनी के CEO बनने तक हर चीज के लिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। अगर चोर है तो चोरी करके वो निकल जाता बात बोल के। मार्केटिंग वाले तो नहीं है आप? नहीं सर, मार्केटिंग सर, आई एम अ टीचर। ओके, यस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस ऑल थिंग्स। तो जो बच्चा पार्टी को क्या ज्ञान देंगे आप, अगर एक लाइन में ज्ञान देना हो कि क्या करो जीवन में? कौन से बच्चों को, किस ये सारे जीवन के बच्चे या देश भर के बच्चे सुन रहे हैं। मैं प्रायोरिटी क्या करें? नौकरी पाना प्रायोरिटी रखें कि भाई ऐसी चीज से किसी नौकरी मिल जाए, जैसे आपने कहा अंग्रेजी सीखें, या स्किल पे ध्यान दें, क्या करें? मतलब प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए लाइफ? प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आज आपको बहुत शुरुआती समय पे ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। अगर आप 5वीं 6वीं क्लास के अंदर हैं, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि पर्टिकुलर प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, सारे स्कूल में 1 या 2 क्लासेस फिक्स होनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल के लिए या फिर कंप्यूटर के लिए। अलग अलग जिसको मतलब इंग्लिश कम्युनिकेशन बेसिक चीज़ है, जिसको उसमें इंटरेस्ट हो उसमें जाएं, जिसको कंप्यूटर से चीज़ें, जैसे आजकल बहुत सारे वेब डिज़ाइनिंग XYZ बहुत टाइप के कोर्सेज हैं, जिसको उसमें इंटरेस्ट हो, लेकिन ये मस्ट होना चाहिए कि ये 2 पीरियड तो फिक्स है, और आपके पास सिस्टम जरूर होना चाहिए। आपके पास चीज़ों के लिए सिस्टम होना चाहिए। पता चले कि यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री करके एक मैं ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखे मैंने, जो अब तो खैर बंद हो गए। वहाँ पे एक सिस्टम थे, वहाँ पे 7 लोग बैठे हुए हैं, बस उनको बता रहे हैं आप एक्सेल कर रहे हो, एडवांस एक्सेल कर रहे हो, और आपको 5 बेसिक फॉर्मूले नहीं आ रहे, तो आप क्या कर रहे हो? तो आपके पास सिस्टम भी होना चाहिए। स्कूल में भी आजकल ज्यादा नहीं, स्कूलों को लेकर भी कहा था कि ये बड़ा बिजनेस वाला हिसाब किताब हो गया है, पैसों का हिसाब किताब हो गया, वो एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते। और ये भी आरोप लगता है कि जो पढ़ाई जाती है वो और जॉब वाली कहानी बड़ी अलग है। सर हमारे स्कूल में तो कम्युनिकेशन स्किल, बैंकिंग मैंने लिया था, कम्युनिकेशन स्किल और एंटरप्रेन्योर स्किल की अलग से ट्रेनिंग होती थी। अरावली इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 43 फैजाबाद में पढ़ा मैं अभी निकला हूँ, तो वहाँ पे सिखाया जाता अच्छा था। चलो लास्ट, अब इसको बोर नहीं करते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आप लोग से। MCD में कौन वापस आ रहा है? बीजेपी। सुभांशु त्रिवेदी मेरे को सबसे पसंद है, कट्टर जवाब देता है, चुप कर देता है मुंह में, वो आदमी बहुत पसंद लग है। रहा है कट्टर तुम एकदम हिंदुत्ववादी इंसान हो रहे हो। हाँ सर बीजेपी यार तो मजा है। सुभांशु बीजेपी होप फॉर द बेस्ट। ऐसा तो नहीं आवाज दब गई आपकी? नहीं, आवाज नहीं दबी है, और पर्टिकुलर किसी की चीज है नहीं, जो अच्छा करे वो आए। ठीक है, बीजेपी, बस आम आदमी पार्टी नहीं। इतनी दुश्मनी क्यों है इससे? सर परेली जलवाई है इसके यहाँ, पराली जलाई है ना पंजाब में। अभी भी हवा भूख। एक रुपए की इन्वेस्टमेंट और 100 रुपए की मार्केटिंग। तो देखिए ये युवाओं के दिल की बात थी, हमें लगा चाय पर संवाद कर लेते हैं। हालांकि शुरुआत जनाब की मूछों से की थी, वहीं पर अंत करते हैं। सर हमने शुरू में कहा था मूछे हो तो नत्थूलाल जैसी, MCD में सरकार किसकी रहे? अभी सर हाल कोई कह नहीं सकता, फिर भी कोई आपकी पसंद? अभी इसे कोई नॉलेज नहीं, इसके बारे में कह नहीं सकते। ठीक है, चलिए, जनता का माहौल है, जनता का माहौल है। जी जनता। चलिए, आपकी चाय बढ़िया थी, इस चाय के लिए थैंक यू। तो हमारी कोशिश थी कि यहाँ युवाओं के मन में हिसाब किताब जाना जाए, समझा जाए उनके जहन में क्या चल रहा है। बाकी 4 तारीख को वोटिंग है, 7 को नतीजे आएंगे, वोट जरूर दीजिएगा। देखते रहिए आज तक।